welcome to CSP online classes. This is Vibhuti Bhushan Das. Today I am going to discuss some important questions of Indian Railway. Clear? तो Indian Railway रो किछि previous year question को मु आपण मानक पाखु नै आसी and से important question गुडा को मु आपण मानक सहित डिस्कशन करिवि. Clear friends? ता पूर्व किछि जिंस मु कहि रखे फ्रेंड्स आपण माने समस्त अनएकाडेमी विषय रे जानिथिबे. अनएकाडेमी जोडा कि इंडिया रो सबठारो लार्जेस्ट लर्निंग चैनल बा एजुकेशनल चैनल आपण कहि परिबे. से एजुकेशनल चैनल बा ऑनलाइन लर्निंग चैनल रे मु आपण को कम दिन भीतर लाइव पढ़ा पई जाउची. आपण माने जदी मो सहित लाइव क्लासेस करिवा पई चाहउछन अनएकाडेमी रे ताले आपण मानको अनएकाडेमी रो लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिवा पई पड़िबो. जोडा कि अनएकाडेमी रो लर्निंग ऐप आपण देखि परछन मु मेंशन करि छी बेटी जोडे प्ले स्टोर रे आपण अनएकाडेमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिवे एंड सर्च आइकन रे आपण सेठी विभूति भूषण दास जेतले सर्च करिवे आपण मो आईडी पाइ जिवे. मो आईडी को आपण फॉलो करंतु एंड आपनकर वैल्यूएबल मेसेज मध्ये तारे देई परिवे मते. ठीक अछि एंड किछि दिन भीतर मु आपण मानक सहित लाइव क्लासेस मध्ये करिया पई जाउची अनएकाडेमी रे. क्लियर फ्रेंड्स? ता सहित आपण माने जदी मोर आजिरो क्लासेस रे मध्ये जदी पीडीएफ पाया पई चाहउछथि ताले मोर टेलीग्राम चैनल रो लिंक मध्ये दे देछि एंड मु मो टेलीग्राम चैनल रे आजिरो क्लासेस रो पीडीएफ मध्ये मु कोन करिवि न अपलोड कर देथिबि. क्लियर? एंड आपण ई पीडीएफ मध्ये मो टेलीग्राम चैनल रो पाइ जिवे. ताले ई जो टेलीग्राम चैनल रो भी लिंक देछि. लिंक को आपण ए लिंक द्वारा आपण मोर टेलीग्राम चैनल रो आपण पीडीएफ टी भी पाइ जिवे. आजिरो क्लासेस रो पीडीएफ टी पाइ जिवे. क्लियर फ्रेंड्स? आपण मानको गोटे कथा कहि रखे फ्रेंड्स डिफरेंट लोग को डिफरेंट कथा कहले बर्तमान रेलवे एग्जाम हबनी रेलवे एग्जाम में भी लेट हबो एमती कोंती पोस्ट कमे गला रेलवे. फ्रेंड्स एई सब एई जो रूमर ऊपर आपण भरोसा करंतुनी काहे कि आपण मानक टारगेट अछि रेलवे रो जॉब को आपण अचीव करियर अछि एंड ता पई आपण को फुल दम रे प्रिपरेशन हबार अछि. आज तो ही प्रिपरेशन स्टार्ट करिवार अछि एंड आपण मानक पई बहुत इजी करिबा पई मु जनरल साइंस रो डिफरेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को से फिजिक्स हो से केमिस्ट्री हो कि से बायोलॉजी हो डिफरेंट क्वेश्चन मु आपण को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किछि आनिबी. ता सहित आपण मानन को किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये मु क्लास रे पछारिबी. ठीक अछि? सेही जो आंसर गुडा को से जो क्वेश्चन रो आंसर गुडा को आपण कमेंट माध्यम रे देई परिबे मते. ठीक अछि? क्लियर फ्रेंड्स? चलंतु आ टाइम वेस्ट न करी स्टार्ट करबा. आज चलंतु स्टार्ट करबा आजिरो क्लासेस एंड आजिरो क्लासेस रो फर्स्ट क्वेश्चन आसिला. देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन कोन आसिला. क्वेश्चन आसिला a cloud floats in the atmosphere. ठीक अछि? देखंतु cloud floats in the atmosphere because of their low dash. क्लियर? तो जो ऑप्शन दला आपण पारे टेंपरेचर दला वेलोसिटी दला देखु देखि पारती आपण टेंपरेचर देछि वेलोसिटी देछि प्रेशर देछि डेंसिटी देछि. तो एप्रोप्रिएट आंसर कोन ए देखिले आपण डेंसिटी जोडे रेड मार्क देछि से होछि आपणकर इंपोर्टेंट सेटा होछि आपणकर आंसर. तो डेंसिटी होछि डेंसिटी जे आपणकर एप्रोप्रिएट आंसर. तो क्लाउड तो फ्लोट करछि एटमॉस्फेयर फ्लोट करछि ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ देयर लो डेंसिटी. तो लो डेंसिटी द्वारा कोन करे ना क्लाउड गुडा को एटमॉस्फेयर रे फ्लोट्स करे. देखंतु फ्रेंड्स मु आपणकर इजी पाई एंड आपणको एग्जाम को बेस करी मु डिफरेंट क्वेश्चन गुडा को मध्य ए क्वेश्चन रो किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन को मध्य मेंशन करी छी. आपण देखि परथि एटी देखंतु डेंसिटी मींस आपण जानिया पड़ी डेंसिटी कोन. The density is defined its mass per unit volume. Mass per unit volume को हमें कोन कहूचे density is defined mass per unit volume. देखंतु आपण जानथि मास रो जदी क्वेश्चन आसला व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास. मास रो SI यूनिट कोन फ्रेंड्स ना केजी ना. डेंसिटी रो SI यूनिट्स कोन आपण जानथि परफेक्टली कोन मीटर क्यूब. क्लियर? तो देखिले एटी मेंशन करी छी ना द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. क्लियर ना? तो आपण जानथिबे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू डेंसिटी. क्लियर? तो आपण एटी देखु छन ना तार यूनिट तार यूनिट मध्ये मेंशन करछि देखि परते आपण. क्लियर? ए देखि परते आपण केजी पर मीटर क्यूब जोडा कि आपण डेंसिटी रो SI यूनिट्स. क्लियर? एंड CGS यूनिट्स असले कोन आपो ना देखिते ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जी पर सेंटीमीटर क्यूब जोडा कि डेंसिटी रो कोन आसे ना CGS यूनिट आसे. डायमेंशनल फार्मूला इज 100% ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम. आपन को पई 100% इंपोर्टेंट होछि डायमेंशनल फार्मूला. श्योर आसी पर आपन को अपकमिंग एग्जाम गुडा कर जदी क्वेश्चन आसला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी रो डायमेंशनल फार्मूला आसले कोन हबो ना m1 l-3 t0. क्लियर फ्रेंड्स? ए जो डायमेंशनल फार्मूला जेहेतु आपन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन
इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे आपण एग्जाम रे मु जेतोला हमर एक्स्ट्रा क्लासेस गुडा करि चलिबा आगु को आज तो आरंभ होला एंड आगु को हम डिफरेंट क्लासेस गुडा को करि चलिबा सेतोले को मु आपण को डेंसिटी ता सॉरी डायमेंशनल फार्मूला ता आपण केमति डिराइव करिवे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज रो डायमेंशनल फार्मूला गुडा को केमति डिराइव करिवे मु आपण को परफेक्टली बुझे देबी क्लियर फ्रेंड्स एंड देखो जदि क्वेश्चन आसला ए दीटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट आसी पारे मेटल हैविंग हाई डेंसिटी एंड मेटल हैविंग लो डेंसिटी क्लियर ना तो जदि क्वेश्चन आसला मेटल हैविंग हाई डेंसिटी को मेटल डेंसिटी ता अधिक थाए क्लियर देखि पारथु एडी मेंशन कराइछि मेटल हैविंग हाई डेंसिटी दैट इज ऑस्मियम एंड आपण जदि ऑस्मियम रे डेंसिटी केते रहवा केते देछि ना 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब परफेक्टली मन रखछन जदि क्वेश्चन आसला मेटल हैविंग लो डेंसिटी दैट इज लिथियम एंड आपणकर देखुथिबे एडी मु मेंशन भी करिछि स्लाइड रे डेंसिटी केते लिथियम रो ना 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कंफर्म हेले ना जदि क्वेश्चन आसला डेंसिटी इज डिफाइंड इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी आसला मास पर यूनिट वॉल्यूम देखछ ना तो मास रो एसआई यूनिट आसले कोन केजी आसीबो यूनिट वॉल्यूम दला वॉल्यूम रो एसआई यूनिट वॉल्यूम आसले कोन होला वॉल्यूम रो यूनिट आसले केतो बना मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब जोटा कि डेंसिटी रो एसआई यूनिट जदि क्वेश्चन आसला डेंसिटी रो सीजीएस यूनिट ता कोन सीजीएस यूनिट सीजीएस रो आपण फुल फॉर्म जानथिबे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ना बाबा तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस आसला ना ताले जदि क्वेश्चन आसला मास रो सीजीएस यूनिट आसले कोन बना मास रो सीजीएस यूनिट होची ग्राम क्लियर एंड सिंपली जदि क्वेश्चन आसला वॉल्यूम रो सीजीएस यूनिट आसले कोन अपना सेंटीमीटर क्यूब एटा आपण कंफर्म हे गेले डेंसिटी रो जदि सीजीएस यूनिट आसले कोन होला बाबा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कंफर्म हेले ना डायमेंशनल फार्मूला मध्ये कहिछि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी आसले कोन बना m1 l-3 t0 कंफर्म एंड ए दीटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट जोटा कि मेटल हैविंग हाई डेंसिटी मेटल हैविंग लो डेंसिटी क्लियर बाबा मेटल हैविंग हाई डेंसिटी आसले कोन बना ऑस्मियम 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मेटल हैविंग लो डेंसिटी आसले कोन बाबा लिथियम दैट इज 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कंफर्म हेले देखो नेक्स्ट स्लाइड रे कोन मेंशन करछि मु टेंपरेचर ऊपर किछि क्वेश्चन मेंशन करिछि जदि क्वेश्चन आसला एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर एसआई यूनिट आसले कोन हबो ना केल्विन हबो आपण देखि परते एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर कोन मेंशन करछि मु एठी केल्विन क्लियर बॉडी टेंपरेचर इन केल्विन स्केल देखंतु आपण जो जोडा कि थर्मोमीटर यूज करछन से फॉर्नाइट रे आपण कोन करछना बॉडी टेंपरेचर ता देखि तांती क्लियर ना जदि क्वेश्चन आसला बॉडी टेंपरेचर इन केल्विन स्केल आसी पारे आपण के एग्जाम रे क्वेश्चन ता नोट डाउन कर दिबे बॉडी टेंपरेचर इन केल्विन स्केल केता आसीबो ना 310 डिग्री केल्विन सिन जदि क्वेश्चन आसला बॉडी टेंपरेचर इन सेल्सियस स्केल रे बॉडी टेंपरेचर केते हबो ना 37 डिग्री सेल्सियस क्लियर एंड जदि क्वेश्चन आसला फारेनहाइट स्केल रे बॉडी टेंपरेचर केते आसे मैं जस्ट कहितली केते आसे होबा ना 98.6 डिग्री फारेनहाइट क्लियर 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग टेंपरेचर एंड जदि क्वेश्चन आसला बॉइलिंग टेंपरेचर मन रखितांतु फ्रीजिंग टेंपरेचर 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 272.2 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू कोन आसीबो ना 32 डिग्री फारेनहाइट जोटा कि आपण कोन आसे ना फ्रीजिंग टेंपरेचर डाउट क्लियर मन रहला सेम जदि क्वेश्चन आसला बॉइलिंग टेंपरेचर आसले केते हबो ना 100 डिग्री सी इज इक्वल टू 373.2 डिग्री के इज इक्वल टू 212 डिग्री एफ दैट इज बॉइलिंग टेंपरेचर 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे फ्रीजिंग टेंपरेचर बॉइलिंग टेंपरेचर ता सहित इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन आसी पारे आपण देखि परते स्लाइड रे मध्ये मु मेंशन करि चलछि क्लियर एंड आपण को 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन आसी पारे ना ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर केते डिग्री सेंटीग्रेड को हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहूचे ना 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें कोन कहूचे ना ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहउछनी कंफर्म मन रखले जदि क्वेश्चन आसला एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर एसआई यूनिट आसले कोन हबो कोन हबो टेंपरेचर एसआई यूनिट आसले कोन हबो जे ना केल्विन आसला बॉडी टेंपरेचर इन केल्विन स्केल 310 डिग्री केल्विन बॉडी टेंपरेचर इन सेल्सियस स्केल आसले केता हो ना 37 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल आसले केता हो ना 98.6 डिग्री फारेनहाइट एंड जदि क्वेश्चन आसला फ्रीजिंग टेंपरेचर 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 272.2 डिग्री के इज इक्वल टू 32 डिग्री एफ क्लियर जोटे फ्रीजिंग टेंपरेचर एंड जदि बॉइलिंग टेंपरेचर आसला 100 डिग्री सी इज इक्वल टू 373.2 डिग्री के इज इक्वल टू 212 डिग्री F डाउट क्लियर मन रहला C K F आपण कंफ्यूजन हो न तो C मीन सेंटीग्रेड स्केल K मीन केल्विन स्केल आ जदी F आसले कोन होछना फारेनहाइट स्केल कथा मेंशन करछि एंड लास्ट क्वेश्चन जोडा कि 100% इंपोर्टेंट आपण अपकमिंग एग्जाम पाई दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर केते डिग्री सेंटीग्रेड को हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहउछ ना 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहउछ क्लियर मो भाबो जे आपण समस्त परफेक्टली नोट डाउन करूछन ए क्वेश्चन गुडा को
क्लियर फ्रेंड्स आपण ए क्वेश्चन गुडा को नोट डाउन करंतु एंड आपनकर एग्जाम पई ए सब क्वेश्चन हेल्पफुल हे पारे क्लियर ना नेक्स्ट क्वेश्चन जाउची नेक्स्ट क्वेश्चन जे आपण देखन स्लाइड देखि दियंतु टिके माउ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मध्ये मेंशन करिछि प्रेशर आसला प्रेशर मीन्स आपण जानि परते प्रेशर मीन्स कोन ना फोर्स इन यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर क्लियर गोटे यूनिट एरिया रे हमें जते अमाउंट रो फोर्स पको त हमें कोन को प्रेशर कहूचे क्लियर एंड आपण ने परफेक्टली जानते प्रेशर आसला मीन्स आपण देखो फोर्स आसला फोर्स रो p इज इक्वल टू कोन आसला ना प्रेशर p इज इक्वल टू कोन आसला f बाय a आसला क्लियर तो फोर्स रो जदी क्वेश्चन आसला व्हाट इज द SI यूनिट्स ऑफ फोर्स फोर्स रे SI यूनिट्स आसले कोन रहबो ना न्यूटन क्लियर आ एरिया आसले कोन बजे ना मीटर स्क्वायर ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जोडे कि आपण कोन आसियो ना प्रेशर तो एडी मु मेंशन करछि ना प्रेशर इज इक्वल टू कोन ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायमेंशनल फार्मूला मु आपण को प्रीवियस डेंसिटी रो डायमेंशनल फार्मूला कोइछि परतन एबे डायमेंशनल फार्मूला हमर कार जानियर अछि ना प्रेशर जानियर अछि प्रेशर डायमेंशनल फार्मूला आसले कोन हबो ना m1 l-1 T-2 डाउट क्लियर मन रहिला यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज पास्कल पास्कल मींस आपण एडी कहि पारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कोन बाबू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल आपण कहि पारे क्लियर तापरे क्वेश्चन आसला आपनकर वेलोसिटी ऊपर किछि कहि रखे वेलोसिटी इज इक्वल टू कोन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्लियर आपण अनु गोटे क्वेश्चन मु पछेरि छी आपण कमेंट रे मते कहबे वेलोसिटी ता गोटे स्केलर क्वांटिटी ना वेक्टर क्वांटिटी मते कमेंट बॉक्स रे मेंशन करते कि कमेंट बॉक्स रे मते कहबे वेलोसिटी इज ए व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर मते कमेंट बॉक्स रे कहबे क्लियर जदि क्वेश्चन आसला वेलोसिटी रो यूनिट आसले कोन हो ना डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट आसी मीटर टाइम आसला सेकंड तो मीटर पर सेकंड दैट इज वेलोसिटी क्लियर एंड आपण एडी डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी रो मध्ये मन रखियार अछि m0 l1 t-1 फ्रेंड्स गोटे कथा मन रखतांतु एडी mlt दिछ ना m टा ना का रिप्रेजेंट करछि ना मास को l का रिप्रेजेंट करछि ना लेंथ को t का रिप्रेजेंट करछि ना टाइम को ठीक अछि क्लियर मन रखुचंती ना काहे कि मु सब जिंस गुडा को कहली ए ऊपर काहे कि मु डिस्कशन करले एते काहे कि ना देखंतु ए जो ऑप्शन थिला हमर क्वेश्चन रे ऑप्शन थिला टेंपरेचर मेंशन करथिले क्लियर वेलोसिटी थिला प्रेशर थिला डेंसिटी थिला सेति पय मु ए सब जाको डिस्कशन करले आपण मानक सहित क्लियर एंड बाबूची आपण परफेक्टली सब जिंस मन रखिथिबे ए नोट डाउन भी करिथिबे क्लियर बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को मु जाउची क्वेश्चन आसला साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू क्लियर तो साउंड को मीडियम रे ट्रैवल करे नाही क्लियर साउंड cannot travel तो प्रो मीडियम रे साउंड ट्रैवल करे नाही दैट इज वैक्यूम तो वैक्यूम मीडियम रे कोन करे ना साउंड केबेले भी को मीडियम रे ट्रैवल करे ना वैक्यूम रे ट्रैवल करे नाही डाउट क्लियर तो ता पूर्व जानिया पड़ियो आपण किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानियर अछि साउंड आपण को जानियर अछि साउंड ता ओडे को टाइप रो वेव रो एग्जांपल मन रखतांतु मैकेनिकल वेव आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ना मैकेनिकल वेव आर ऑफ टू टाइप्स क्लियर गोटे अछि लॉन्गिट्यूडिनल वेव गोटे अछि ट्रांसवर्स वेव आपण एठी देखि परते मि मेंशन करछि साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपण जेठी कंफर्म हेले अरे यार लॉन्गिट्यूडिनल वेव रो एग्जांपल ता आसला साउंड ताले आपण मन रो कंफ्यूजन थिबो सर ट्रांसवर्स वेव रो एग्जांपल गोटे कहि दियंतु चलो ठीक अछि कहि दउछि ट्रांसवर्स वेव रो एग्जांपल होछि लाइट क्लियर बाबू मन रहला लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड sound wave is an example of longitudinal wave both sound wave and light wave डेटा बा आपण longitudinal wave and जोडे transverse wave का अंडर आसे ना mechanical wave अंडर आसे बा mechanical wave are of how many types mechanical wave are of two types longitudinal wave transverse wave example of longitudinal wave that is sound wave and example of जदी transverse wave आसले कोन बाबू ना लाइट वेव अवश्य जेते हम साउंड ऊपर क्वेश्चन अछि हम साउंड ऊपर किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करिबा साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ longitudinal wave स्पीड ऑफ साउंड most important clear the speed of sound ase speed of sound depend on density and elasticity of medium 100% important question तो sound रो speed ता का ऊपर depend करता है medium रो density ऊपर and elasticity ऊपर depend करता है 100% important question रे बाबा clear तापर क्वेश्चन मध्ये इंपोर्टेंट तापर पॉइंट मध्ये हम भाबुची आपण परफेक्टली नोट डाउन करिवे ग्रेटर द इलास्टिसिटी लो द डेंसिटी देन फास्टर द साउंड ट्रैवल इन द मीडियम जो इलास्टिक गोटे मीडियम रे इलास्टिसिटी बढ़िला डेंसिटी जदी कम अछि गोटे मीडियम रे इलास्टिसिटी अधिक अछि डेंसिटी कम अछि ताले से मीडियम रे साउंड कोन हबो ना फास्ट मूव करियो मन रखतांतु जदी क्वेश्चन आसला मु आपण गोटे क्वेश्चन पचरछि आपण मते कमेंट बॉक्स रे तार आंसर मध्ये कहबे को मीडियम रे बा जदी क्वेश्चन आसला सॉलिड मीडियम रे तो साउंड ता ट्रैवल करथे अधिक फास्ट ट्रैवल करथे मन सॉलिड रो को एग्जांपल गोटे कोन जो देई कि कोन हेते ना साउंड ता फास्ट फ्लो करथे डाउट क्लियर नेक्स्ट जदी क्वेश्चन आसला तापर पॉइंट इफ टेंपरेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेस देन द स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीज मन रखो साउंड रो स्पीड ता केतले पडी हम जदी कोन करबा ना मीडियम रो टेंपरेचर ता को जदी बढ़े दबा त साउंड रो स्पीड ता कोन हबो ऑब्वियसली कोन हे जाऊ बढ़ी जीवो कंफर्म होउछ ना आपण माने क्लियर
आउथरे कोई रखुची साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव साउंड वेव होची को वेव रे एग्जांपल ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे एग्जांपल हो साउंड वेव स्पीड ऑफ साउंड सबले का पर डिपेंड करता है ना साउंड रो स्पीड ता सबले डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम मीडियम रो इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है जदि ग्रेट इलास्टिसिटी डा बढ़िला मीडियम रो जदि इलास्टिसिटी बढ़िची एंड डेंसिटी जदि कम अछि ताले कोन हबो ना साउंड रो स्पीड ता सेठी कोन ना फास्ट हबो क्लियर एंड आपण ना आउडे क्वेश्चन मन रखंतु जदि मीडियम रो टेंपरेचर को जदि मु बढ़े देली ताले कोन हबो ना साउंड रो स्पीड ता ऑब्वियसली कोन हबो कोन हबो बढ़िबो क्लियर मन रहउची नेक्स्ट क्वेश्चन को मु जाउची देखंतु क्वेश्चन कोन आसला देखंतु मु डिफरेंट मीडियम रे साउंड रो स्पीड को मध्य मेंशन कर देइची देखंतु रबर रे केते ना साउंड रो स्पीड होची 60 मीटर पर सेकंड एआर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रे एआर रे केते ना 355 मीटर पर सेकंड एआर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड रे 355 मीटर पर सेकंड असला एआर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रे केते आसी ना 343 मीटर पर सेकंड लीड रे केते ना केते असला 1210 मीटर पर सेकंड एंड जदी गोल्ड रे असले केते ना 3000 केते आसी ना 3240 मीटर पर सेकंड एंड जदी क्वेश्चन असला ग्लास असले 4550 मीटर पर सेकंड कॉपर असले केते हबो ना 4600 मीटर पर सेकंड एंड एल्युमिनियम असले 6320 मीटर पर सेकंड क्लियर आपण ए क्वेश्चन गुडा को मध्ये नोट डाउन करंतु डिफरेंट मीडियम रे साउंड रो स्पीड केते आपण को जानियार अछि क्लियर ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट आसे बाबू एग्जाम रास्ता है 100% इंपोर्टेंट आस्ता है एआर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर तो साउंड रो स्पीड ता 20 डिग्री सेंटीग्रेड रे साउंड रो स्पीड केते थाए ना 343 मीटर पर सेकंड 100% इंपोर्टेंट आसी पर आपण एग्जाम रे क्लियर अपकमिंग रेलवे एग्जाम में इंपोर्टेंट नहीं पारे हला एआर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड एआर रे साउंड रो स्पीड ता केते थाए 343 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को मु जाउची देखो क्वेश्चन आसला एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्लियर जतला आपण घरे देखुथिबे जत शॉर्ट सर्किट होची ताले क्वेश्चन पचला शॉर्ट सर्किट टाइम रे मीडिया आपण जे से सर्किट जत शॉर्ट सर्किट हुए ताले करंट मीडियम रे करंट रो बा से जो सर्किट रे करंट तार परिमाणटा बढ़े ना कमे ना कोन होबे क्लियर ऑप्शन देइची एंड ऑप्शन रो आंसर भी देखुथिबे आपण मु जे रेड मार्क करछि सेडो आपण एप्रोप्रिएट आंसर ताले इंक्रीजेस हैप्पीली मन रखथन तो शॉर्ट सर्किट होची शॉर्ट सर्किट टाइम रे कोन होते ना आपण कोन ना सर्किट रे कोन हेते करंट रो परिमाणटा कोन हेते ना बढ़ी जायते कंफर्म मन रहला देखो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन मध्ये आपण को मेंशन करि दी साइड रे जदी क्वेश्चन असला आपण करंट कोन बुझछथि क्लियर करंट हमें का कहबा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट इज कॉल्ड एज करंट क्लियर मन रखथांतु जदी गोटे सर्किट रे चार्ज रो फ्लो को हमें कोन कहउछे ना करंट कहउछे क्लियर एंड आपण ने परफेक्टली जानथिबे यूनिट ऑफ करंट रो यूनिट असले कोन हबो ना एंपियर हबो एंड मन रखथांतु जोटा कि हमें करंट को इंस्ट्रूमेंट रे मेजरमेंट करूछे दैट इज एंपियर मीटर और एमीटर तो एंपियर मीटर कहि परिबा किबा कोन कहि परिबा हमें ना एमीटर कहि परिबा क्लियर मन रोची तो करंट रो स्पीड ता हमें कोन करछे करंट को इंस्ट्रूमेंट रे हमें मेजर करूछे दैट इज कोन हबो ना एमीटर हबो फ्रेंड्स आउडे मन रखथिबे जोटा कि आपण फ्यू अमाउंट ऑफ करंट गोटे सर्किट रे जदी करंट रो परिमाणटा कम अछि तार हमें एमीटर तक मेजरमेंट करि परिबानी का द्वारा मेजरमेंट करि परिया मन रखथन गैल्वानोमीटर द्वारा हम कोन करथे ना फ्यू अमाउंट ऑफ करंट गोटे सर्किट रे जदी फ्यू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो अछि एसेंस से सर्किट रो फ्यू अमाउंट ऑफ करंट को हमें गैल्वानोमीटर द्वारा कोन करि परिथिया मेजरमेंट करथिया मन रखथन रेजिस्टेंस ता सबले मन रखथांतु ओम मीटर द्वारा मेजरमेंट करा जायता है क्लियर रेजिस्टेंस असले कोन हबो ना ओम मीटर हबो क्लियर रेजिस्टेंस ओमीटर यूज ओम रो सिंबल क्लियर ओम मीटर द्वारा हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करछे ना जदी गोटे सर्किट रे फ्यू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो तले गैल्वानोमीटर द्वारा मेजरमेंट करबा एंड जदी गोटे सर्किट रे करंट को इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट करबा एंपियर मीटर दैट इज एमीटर एंड यूनिट ऑफ करंट असले कोन हबो ना एंपियर हबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को मु जाउची देखो क्वेश्चन कोन असला क्वेश्चन असला the special technique used in ship to calculate the depth of ocean bed clear गोटे शिप जाउची गोटे समुद्र अछि ओशियन अछि एंड ओशियन रे कोन होछ ना गोटे शिप जाउची क्लियर गोटे शिप जाउची क्वेश्चन असला कोन ना एडा होची आपण ओशियन बेड क्लियर जदी क्वेश्चन असला जो शिप टू ओशियन बेड रो डिस्टेंस केते ए डिस्टेंस ता को इंस्ट्रूमेंट द्वारा कहा द्वारा हम मेजरमेंट करि परिबा कहा द्वारा मेजरमेंट करि परिबा एडा मु मेंशन करि छी ना सोनार क्लियर तो सोनार द्वारा हम कोन करथाउ ना ए जो सोनार टेक्निक यूज करा जे जेटा कि शिप टू आपण कोन ओशियन बेड रो डेप्थ केते अछि हम मेजरमेंट करथाउ क्लियर जदी क्वेश्चन असला सोनार रो फुल फॉर्म आपण जानि रहछि साउंड नेविगेशन एंड ड्रेजिंग हो जे सोनार रो फुल फॉर्म क्लियर
सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ता सहित आपण राडार को भी मन रखियो राडार असले कोन बना रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होची दैट इज राडार मन रखंतु अल्ट्रासोनिक वेव ता को हम सोनार सबले को वेव को यूज करछंती ना अल्ट्रासोनिक वेव को हम सबले कोन करछंती ना सोनार रे यूज करछंती डाउट क्लियर मन रहला क्वेश्चन असला when the distance between the object and the plane mirror increases clear आपण इंस्टिट्यूट को वर्तमान आसुचंदी आपण कॉम्पिटिटिव क्लासेस करियार अछि आपण को जॉब पाइबार अछि क्लियर एंड आपण को गोटे बहुत बिंदास आपण लाइफ रे बंचियार अछि आपण जदि इंस्टिट्यूट को आसन आपण कोन करंती ना गोटे प्लेन मिरर आगे जांती गोटे मिरर आगे कोन करंती आपण चुट्टी पुटी माने कोन करंती आपण मेकअप फेकअप करंती बा पाउडर पाउडर लगांती चुट्टी पुटी गुंडा गुंडी करी आसंती क्लियर ए क्वेश्चन बा ए जिनसटा कहया पाई मु काहे की कहली ना आपण को गोटे क्वेश्चन आसला आपण प्लेन मिरर आगे ठिया हिचंती क्लियर आपण प्लेन मिरर आगे आपण चुट्टी को गुंडौछंती क्लियर ताले क्वेश्चन आपण बुझिया पई चेष्टा करत ना प्लेन मिरर आपण को भीतर जदी डिस्टेंस ता बढ़ी होला ताले क्वेश्चन देछि प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट मु ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर रु ऑब्जेक्ट भीतर जदी डिस्टेंस बढ़ी होला क्वेश्चन पचाला ताले प्लेन मिरर रु इमेज भीतर डिस्टेंस ता बढ़ीबो ना कमिबो देखो क्वेश्चन दला when the distance between object and plane mirror increase जदी प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट भीतर जदी कोन होची ना डिस्टेंस जदी बढ़ी होला ताले आपण को पई ऑप्शन देछि ताले ए भीतर एप्रोप्रिएट ऑप्शन ता कोडा ही परे मन रखतु फ्रेंड्स 100% इंपोर्टेंट मन रखतु प्लेन मिरर मु जतो ऑप्टिक्स चैप्टर आपण को पढेबी सेतो मु टोटली डिस्कशन करबा आपण प्लेन मिरर ऊपर प्लेन मिरर एंड प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन ऊपर मु टिट बाय बिट आपण सहित डिस्कशन करबी मन रखतु प्लेन मिरर रे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर आपण जेते डिस्टेंस रे ठिया ना फ्रेंड्स प्लेन मिरर भीतर इमेज क्रिएट हिच ना से प्लेन मिरर इमेज रो डिस्टेंस मध्ये सेति थाए मींस गोटे एग्जांपल दोछि प्लेन मिरर रे मोर डिस्टेंस होछि 3 मीटर क्लियर माने ऑब्जेक्ट मु ऑब्जेक्ट से होछि प्लेन मिरर ना प्लेन मिरर रो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 मीटर हला ताले क्वेश्चन आसला इमेज डिस्टेंस केते हबो ना से 3 मीटर ही हबो क्लियर फ्रेंड्स मन रहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट इन प्लेन मिरर मन रखतु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जते रहइबो इमेज डिस्टेंस मध्ये सेते की रहइबो ताले एप्रोप्रिएट आंसर कोन ना डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड प्लेन मिरर इंक्रीजेस जदी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता पडला म जस्ट कहली ना जदी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ी जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जदी बढ़िले इमेज डिस्टेंस मध्ये कोन हबो इमेज डिस्टेंस मध्ये कोन आइजो ना बढ़ी जो प्लेन मिरर जदी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ी जाए तले इमेज डिस्टेंस मध्ये कोन होबे ना बढ़े तले आपनकर एप्रोप्रिएट आंसर कोन आसला द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द प्लेन मिरर इंक्रीजेस क्लियर मन रहला देखंतु एवं गोटे एग्जांपल देबी आपण गोटे पिक कर दला आपण बुझी परते देखि परते म एडी मेंशन करूची एडी होची देखंतु फ्रेंड्स होची गोटे ऑब्जेक्ट ना ए होची मु क्लियर मोर प्लेन मिरर डिस्टेंस केते अछि ना मु मोर 3 मीटर डिस्टेंस से ठिया छि देखंतु एडा प्लेन मिरर मींस प्लेन मिरर मध्ये गोटे इमेज क्रिएट हेतियो ना ताले ए जो इमेज टू होची प्लेन मिरर डिस्टेंस ना मन रखतो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते आसला ना 3 मीटर आसला होची ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ताले इमेज डिस्टेंस केते आसियो ना इमेज डिस्टेंस मध्ये कोन आसियो ना 3 मीटर आसियो क्लियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जते रहइबो इमेज डिस्टेंस मध्ये केते रहइबो ना सेति ही रहइबो डाउट क्लियर ताले आपण एडी आंसर कंफर्म हेले द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड प्लेन मिरर इंक्रीजेस डाउट क्लियर नेक्स्ट देखो butter paper is an example of which type of object clear तो ऑब्जेक्ट को हमें तीनटा कैटेगरी कैटेगराइज करछे गोटे ट्रांसपेरेंट गोटे ट्रांसलूसेंट गोटे ऑपेक क्लियर आपण परफेक्टली मन रख दिबे ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक तो एडी क्वेश्चन दला बटर पेपर कथा दला बटर पेपर इज एन एग्जांपल व्हिच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बटर पेपर ता को टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जांपल क्लियर तो बटर पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होची बटर पेपर क्लियर according to the light a substance is categorized into three parts that is transparent translucent and opaque light रो पैसेज को नहीं हम कोन करछन ऑब्जेक्ट को तीनटा कैटेगरी कैटेगराइज करछे कोन आसला ना गोटे ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड opaque clear the substance which allow most of incident light to pass through them are called as transparent जो substance कोन करथे बा जो substance से अधिक परिमाण रे लाइट पास करथे त हम ट्रांसपेरेंट कहूचे ज्यादा पार्शियली पास इते बा द सब्सटेंस व्हिच अलाउ ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एज कोन ना ट्रांसलूसेंट जे ओडे किछि पार्ट बा कम परिमाण जे लाइट पास हला से सब्सटेंस जाका हम कोन कहछे ना ट्रांसलूसेंट कहछे एंड जादी मूलर लाइट पास हुए नाही ताका हम कोन कहछे ना ऑपेक बॉडीज कहछे फ्रेंड्स आपण मन रखती मिरर आसले कोन हो मिरर इज व्हिच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ना मिरर इज ऑपेक बॉडीज मिरर टा गोटे को टाइप रो बॉडी रो एग्जांपल ना मिरर कोटा आसले कोन ऑपेक बॉडी आसियो मेटल शीट आसले मध्ये कोन हो ऑपेक हबो वुड शीट आसले मध्ये कोन हो ऑपेक हबो डाउट क्लियर मन रहला
ताले क्वेश्चन को हम पळेबा एडी बटर पेपर द्वारा कोन होछि ना पार्शियली लाइट पास होछि ताले से को टाइप ऑब्जेक्ट रो आंसर नै बा को टाइप ऑब्जेक्ट हे परियो ना से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हे परियो कंफर्म वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आसला क्वेश्चन आसला वन फील्स हेवियर इन ए लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट फ्रेंड्स आपण ने लिफ्ट रे के बसछंदी ना यार आपण ने बसी न दे लिफ्ट रे ठिया हिते वेरी गुड चलो तो ठीक अछि बट आपण क्वेश्चन देखो तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 100 ए क्वेश्चन आसी पर आपण को एग्जाम रे क्लियर क्वेश्चन आसला वन फील्स हेवियर इन लिफ्ट व्हेन लिफ्ट क्लियर आपण गोटे एग्जांपल लेबे आपण जो लिफ्ट रे तो आपण ठिया होती लिफ्ट जो ऊपर को जाए आपण को लागो थोड़ी ओजनिया लगे बट आपण लिफ्ट जो डाउनवर्ड्स आसे लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड लिफ्ट एक्सीलरेट डाउनवर्ड्स लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड एक्सीलरेट करले कोन हुए डाउनवर्ड एक्सीलरेट करले कोन होछि क्लियर आपण माने देखि दिबे आपण माने फील करिए जले लिफ्ट ऊपर को जाउछि आपण गोटे ओजनिया लगे लिफ्ट जते डाउनवर्ड्स आसे आपण कोन लगे ठीके हल्का हल्का लगे टी कोन लगे माने कोन टी बहुत हल्का हल्का लगे डाउट क्लियर तले क्वेश्चन आसला वन फील्स हेवियर जे केतले आपण हेवियर फील हो ना तले आपण कोन होती ना ऊपर को जाउछि तो फिर लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड क्लियर फिर लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड क्लियर तो ग्रेविटेशन चैप्टर रे म आपण को गोटे लिफ्ट मैन बुझेबी लिफ्ट मैन विषय में आपण को बुझेबी लिफ्ट मैन रे आपण परफेक्टली जानि परिबे कोडी माने आपण जदी एक्सीलरेट अपवर्ड आसले कोन हो एक्सीलरेट डाउनवर्ड आसले कोन हो फ्री फॉल हेले कोन हो एंड जदी रेस्ट पोजीशन रे थिबा कि यूनिफॉर्म मोशन रे थिले कोन हो आपण को मु लिफ्ट मैन चैप्टर रे बुझे देबी जोडा कि ग्रेविटेशन गुडा से लिफ्ट मैन सेडी आपण को प्रॉपर्ली बुझे दे किंतु एक्स्ट्रा क्वेश्चन मु भी ए क्वेश्चन में ए जो क्वेश्चन को बेस करी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेंशन करी छी देखंतु व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड लिफ्ट जेतले एक्सीलरेट अपवर्ड देन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज मतलब लिफ्ट जेतले ऊपर को जाए बॉडी रो अपरेंट वेट ता कोन जाए बढ़ी जाए लिफ्ट एक्सीलरेट डाउनवर्ड लिफ्ट एक्सीलरेट करे डाउनवर्ड एक्सीलरेट करे अपरेंट वेट डिक्रीजेस लिफ्ट एट फ्री फॉल थिबो देखंतु लिफ्ट एट फ्री फॉल लास्ट रे देखंतु फ्रॉम द लिफ्ट इन फ्री फॉल ले कोन होबा ना अपरेंट वेट ता कोन हिजो फ्रेंड्स जीरो हिजो क्लियर सिम्पली लिफ्ट जति रेस्ट पोजीशन रछि किबा यूनिफॉर्म मोशन रछि मन रखता अपरेंट वेट ता का सहित समान हबो ना रियल वेट सहित समान हबो क्लियर अपरेंट वेट का सहित समान हबो ना रियल वेट सहित समान हबो आउथरे म आपन को कहि दिए प्लीज नोट डाउन करंतु व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट डाउनवर्ड्स अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस व्हेन लिफ्ट इन फ्री फॉल अपरेंट वेट इज 0 व्हेन लिफ्ट इन रेस्ट पोजीशन और यूनिफॉर्म मोशन अपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट प्रॉपर एंड आपन को मु जोडे लिफ्ट मैन चैप्टर रे डिटेल्स या ऊपर पूछे देबी क्लियर जब ग्रेविटेशन पढिबा डिटेल्स में ऊपर पूछे देबी क्लियर नेक्स्ट फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन को मेटल ना मैन द्वारा फर्स्ट यूज हितला आपन जानछन गोटे इजी क्वेश्चन एटा को मेटल यूज हितला कॉपर क्लियर तो कॉपर ता फर्स्ट मेटल जोडे कि मैन मानको द्वारा लोक मानको द्वारा यूज हितला क्लियर आपन जानथिबे गोल्ड ऊपर जानछन गोल्ड सिल्वर जानछनी जदी क्वेश्चन असला बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बा जदी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असला कोन होजे ना सिल्वर हबो क्लियर एंड फेरम आयरन ऊपर अपन जानती क्लियर एंड आपण पई इजी क्वेश्चन एटा फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन असले कोन हबो ना कॉपर हबो मिल्क कथा दला पोस्टला मिल्क इज डैश मिल्क टा कोन तो मिल्क टा कोन देछि ना मिक्सचर दला एलिमेंट दला मेटल दला नन ऑफ दिस दला क्लियर आपण मन पय आंसर कोन हबो ना मिल्क हबो मिल्क टा कोन ना मिक्सचर हबो क्लियर एंड मन रखन मिल्क गुडा हम कोन कहू ना एमल्सन मध्ये कहूची गोटे क्लियर एंड मन रखन मिल्क रे गोटे कैसिन प्रोटीन थाए एंड को फैट थाए ना केराटिन फैट थाए क्लियर इन मिल्क व्हिच टाइप ऑफ व्हिच प्रोटीन इज प्रेजेंट ना कैसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड व्हिच टाइप ऑफ फैट इज प्रेजेंट ना केराटिन फैट क्लियर मिल्क टा गोटे एमल्सन एंड कैसिन प्रोटीन थाए एंड केराटिन फैट थाए काहे रे मिल्क रे डाउट क्लियर मन रहउची नेक्स्ट क्वेश्चन को जाउची क्वेश्चन असला प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड इन न्यूक्लियस बाय डैश क्लियर तो मन रखते प्रोटॉन तो ओटे एटम भीतर कोन थाए ना इलेक्ट्रॉन थाए प्रोटॉन थाए आ कोन थाए न्यूट्रॉन थाए डाउट क्लियर मन रखतांतु तो सेंटर रे कोन रहउची ना न्यूक्लियस रहउची ना न्यूक्लियस साइड पर डिफरेंट सेल थाए ना एमती डिफरेंट सेल थाए तो अपन जानते के सेल एल सेल एम सेल थाए मन रखता जो न्यूक्लियस थाए जो सेंटर रे कोन अछि ना न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भीतर सबले कोन प्रेजेंट थांती ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थांती एंड जो न्यूक्लियस बाहर डिफरेंट जो सेल अछि से सेल माने रे की रिपल करे ना इलेक्ट्रॉन रिपल करथे बा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस जोडे के अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कादी कोथि प्रेजेंट था न्यूक्लियस रे प्रेजेंट थांती एंड समान को मध्य रे कोन थाए ना शॉर्ट रेंज स्ट्रांग इंटरैक्शन फोर्स द्वारा समान कोन करथना बाउंड हे थांती जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाउंड हे थांती तो को फोर्स द्वारा ना शॉर्ट रेंज स्ट्रांग इंटरैक्शन फोर्स द्वारा समान कोन हेथना बाउंड हे थांती डाउट क्लियर मन रहला प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाउंड इन न्यूक्लियस बाय शॉर्ट रेंज स्ट्रांग
इंटरैक्शन फोर्स डाउट क्लियर नेक्स्ट किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपण पई मेंशन करिछि क्वेश्चन असला एंटायर मास ऑफ एन एटम कंसंट्रेट इन न्यूक्लियस मन रखना आपण जानछन एटॉमिक मास क्लियर इज इक्वल टू कोन ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास क्लियर जदि एटॉमिक नंबर आसले कोन हबो एटॉमिक नंबर आसले कोन हबो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर जदि ओडे एटम रे जेते इलेक्ट्रॉन अछि तो सेति की प्रोटॉन थाए ताको हमें कोन को एटॉमिक नंबर कोचे बट एटॉमिक मास असले कार सम का हमें कोन ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रो सम का हमें कोन को एटॉमिक मास कहउछन ताले इटी कंफर्म हेले एंटायर मास ऑफ एन एटम एबे जस्ट आपन को 5 मिनिट पूर्व कहली कारण न्यूक्लियस रे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहउछन मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन रो सम होची एटॉमिक मास ताले इटी आपन कंफर्म हेले एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेट इन द न्यूक्लियस माने गोटे एटम रो मास ता का दे कंसंट्रेट हेतै का मधुरे कंसंट्रेट हेतै न्यूक्लियस मधुरे कंसंट्रेट हेतै न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियन हमें न्यूक्लियस को हमें कोन को न्यूक्लियन कहउछे काहे कि ना न्यूक्लियस को हमें काहे कि न्यूक्लियन कहले जेतु प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस सो न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियन डाउट क्लियर तापर असला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड बाय 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो न्यूक्लियस रो रेडियस ता को यूनिट द्वारा हम मेजरमेंट करूछ ना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड बाय फॉर्मी यूनिट सिम्पली इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियस असले कि हबो ना रदरफोर्ड हबो इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियस असले कोन हबो ना अर्नेस्ट रदरफोर्ड हबो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मन रख न्यूक्लियस और चार्ज ता सबले पॉजिटिव एंड 1 फॉर्मी इज इक्वल टू 10 टू द -15 मीटर 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे क्लियर मन रख इलेक्ट्रॉन रो चार्ज असले कोन हबो ना नेगेटिव हबो प्रोटॉन रो चार्ज असले कोन हबो ना पॉजिटिव हबो आ न्यूट्रॉन रो चार्ज अपन जानछन चार्जलेस से 0 पके दो हमें एंड न्यूक्लियस असले कोन हबो ए न्यूक्लियस रो चार्ज तुम जस्ट कहली पॉजिटिव डाउट क्लियर मन रहिला एंड न्यूक्लियस रेडियस को हमें को यूनिट द्वारा मेजरमेंट करछन ना फॉर्मी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोन ना फॉर्मी इज इक्वल 1 फॉर्मी इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर 1 फॉर्मी इज इक्वल टू 10 टू द -15 मीटर क्लियर फ्रेंड्स मु भाबुची आपण मानको पई ए सब क्वेश्चन गुडा को इंपोर्टेंट क्लियर एंड आपण जदी भाबुछन ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट एंड आपण मानको हम चैनल जोटा कि आपण परफेक्टली जानते आपण मानको सपोर्टर पसंदीदा चैनल सीएसपी ब्रॉडकास्ट बा आपण सीएसपी ऑनलाइन चैनल को आपण लाइक सब्सक्राइब करंतु एंड आपण मानको फ्रेंड मानको सहित ई चैनल को शेयर करंतु क्लियर नेक्स्ट which one of the following pair is not correctly matched पछिया छी चारटा भीतर कोटा करेक्टली मैच हेई नाही तो कोन द ऑप्शन देला जे ना गोटे देखि हेनरी बैक्वेरेल देला हेनरी बैक्वेरेल रेडियो एक्टिविटी कथा देछि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन कथा देला लुइस पास्चर ब्लड ग्रुप कथा देला एंड विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन कथा देछि ताले कोटा करेक्टली मैच इन रे बाबा कोटा इनी ना लुइस पास्चर कोन होछि ना ब्लड ग्रुप एटा एक्चुअली करेक्टली मैच इनी काहे ना लुइस पास्चर अपन जानछन कोन इन्वेंट करथला ना पास्चराइजेशन प्रोसेस को इन्वेंट करथले कि ना लुइस पास्चर क्लियर हेनरी बैक्वेरेल डिस्कवर ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्लियर बा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्वेंटर असले कि बना हेनरी बैक्वेरेल हबो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग असले कोन बना से पेनिसिलिन को इन्वेंट करथिले एंड कार्ल लैंडस्टाइनर असले कोन बना एबीओ ब्लड ग्रुप को इन्वेंट करथिले कि ना कार्ल लैंडस्टाइनर एबीओ ब्लड ग्रुप एंड जदी क्वेश्चन असला विलियम हार्वे असले कोन हबो ना ब्लड सर्कुलेशन को इन्वेंट करथिले कि ना विलियम हार्वे एंड जदी पास्चराइजेशन प्रोसेस एक लुइस पास्चर दिखला ना तो लुइस पास्चर कोन इन्वेंट करथिले ना पास्चराइजेशन प्रोसेस डाउट क्लियर मन रहिला नेक्स्ट क्वेश्चन को मु जाउची क्वेश्चन असला which one of the following element exist in liquid state at room temperature क्लियर मन रखन जदी एलिमेंट असला मन रखन तो गोटे क्वेश्चन आपण केबे कंफ्यूजन हेबेनी एलिमेंट असले कोन हबो मर्क्यूरी हे परियो एंड ब्रोमीन हे परियो क्लियर मन रखन दीटा एलिमेंट जेडा कि लिक्विड स्टेट थाय मर्क्यूरी ब्रोमीन बोथ आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर रे मर्क्यूरी ब्रोमीन दीटा कोन थाय ना लिक्विड स्टेट थाय मन रखन मेटल असले कोन हबो जदी मेटल इन लिक्विड स्टेट असले कोन हबो ना मर्क्यूरी हबो एट जदी नॉन मेटल असले कोन हबो नॉन मेटल जदी असला कोन हबो नॉन मेटल असले कोन हबो ना ब्रोमीन हबो डाउट क्लियर मन रोची नॉन मेटल असले कोन हबो ना ब्रोमीन हबो मेटल असले कोन हबो ना मर्क्यूरी हबो बट एटी देखंतु क्वेश्चन दला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट रे को एलिमेंट ता रूम टेम्परेचर रे लिक्विड स्टेट रे को एलिमेंट है जेतु इडी ब्रोमीन ने अपन आंसर कोन हबो ना मर्क्यूरी हबो डाउट क्लियर मन रहला कोन हबो आंसर मर्क्यूरी बट जदी क्वेश्चन अस नॉन मेटल असले कोन हेतंदा ब्रोमीन क्लियर मन रोची नेक्स्ट द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल रे को मेटल दा प्रेजेंट है मन रखन क्लोरोफिल रे को मेटल प्रेजेंट है दैट इज मैग्नीशियम क्लियर गोटे क्वेश्चन आपण कोची मते कमेंट बॉक्स रे कहबे ग्रीन कलर ऑफ लीफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
व्हिच पिगमेंट मन रखता तीनटा क्वेश्चन मत कहबे लीफ रो ग्रीन कलर को पिगमेंट द्वारा लीफ रो कलर ग्रीन थाए लीफ रो कलर येलो थाए को पिगमेंट द्वारा एंड लीफ रो कलर रेड थाए क्लियर येलो रेड क्लियर leaf color green due to the presence of which pigment leaf color yellow due to the presence of which pigment leaf color red due to the presence of which pigment clear आपण कंफर्म तीनटा क्वेश्चन आंसर मते कमेंट रे कहबे एंड जदी क्वेश्चन आंसर द मेटल कांस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल रे को मेटल प्रेजेंट अछि दैट इज मैग्नीशियम नेक्स्ट क्वेश्चन द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस रे को एसिड थाए मन रखते गैस्ट्रिक जूस रे को एसिड थाए ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl क्लियर मन रहला मन रखते ग्लूटामिक एसिड क्लियर जदी क्वेश्चन आसला ग्रास रे को एसिड प्रेजेंट है मन रखते एसिड प्रेजेंट इन ग्रास रे को एसिड प्रेजेंट है तो आसले कोन अपना ग्लूटामिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रास एप्पल रे को एसिड प्रेजेंट है ना मालिक एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल एंड एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर मन रखते एसिडिक एसिड कार था ना विनेगर एसिडिक एसिड था 100% क्वेश्चन आसी पर एग्जाम रे विनेगर रो केमिकल फार्मूला क्लियर CH3COOH हला विनेगर केमिकल फार्मूला बाय एसिडिक एसिड रो केमिकल फार्मूला आसले कोन अपना CH3COOH मन रहला ग्लूटामिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रास malic acid is present in apple acidic acid is present in vinegar and जदी क्वेश्चन असला केमिकल फार्मूला पे acidic acid असले कोन हबा ना CH3COOH डाउट क्लियर मन रोच नेक्स्ट क्वेश्चन को मु गली क्वेश्चन असला स्टेनलेस स्टील कंटेन्स क्लियर तो स्टेनलेस स्टील रे को तीनटा एलिमेंट प्रेजेंट थाए क्लियर तो स्टेनलेस स्टील रे कोन प्रेजेंट थाए ना आयरन क्रोमियम एंड निकेल स्टेनलेस स्टील रे कोन प्रेजेंट थाए ना FeCrN मींस आयरन क्रोमियम एंड निकेल प्रेजेंट था कारे ना स्टेनलेस स्टील रे डाउट क्लियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मुझे भी देन क्वेश्चन असला वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय तो का द्वारा वैक्सीनेशन दा स्टार्ट हेतला एटा आपण देखुथिबे का द्वारा स्टार्ट हेतला ना एडवर्ड जेनर द्वारा वैक्सीनेशन दा स्टार्ट हेतला जेका हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मध्ये का कोछ ना एडवर्ड जेनर का हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कोछे एंड मन रखते स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स वैक्सीन रो मध्ये इन्वेंटर असले कि हबो ना एडवर्ड जेनर हबो डाउट क्लियर मंडला जोनास एडवर्ड साक बा जोनास साक असले कोन हबो अमेरिकन फिजिशियन से कोन रिसर्च करथिले मन रखता से पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट करथिले कि ना जोनास साक जदी क्वेश्चन असा डीडीटी इंसेक्टिसाइडल एक्शंस को के डिस्कस बा के इन्वेंट करथिले ना मुलर ठीक अछि एंड जदी रॉबर्ट फ्रॉस्ट असले कोन हबो से अमेरिकन पोएट काहे कि म कहली ना आईडी ऑप्शन थिला देखिथिबे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थिला पॉल मुलर थिला एंड जोनास साक थिला सेति भाई मैं एप्रोप्रिएट किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन को मध्ये मेंशन करछि एंड आपण ए क्वेश्चन गुडा नोट डाउन करिवे क्लियर ए रियर व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग तो ड्राइवर साइड रे देखिथिबे आपण ड्राइवर साइड रे ଗୋଟେ मिरर थाए जदी क्वेश्चन असले जो ड्राइवर साइड रे जो मिरर थाए से मिरर ता को टाइप रो मिरर मन रखतंतु जोडे कि आपण स्फेरिकल मिरर असला तो स्फेरिकल मिरर को केतरा कैटेगराइज करला दीटा गोटे अछि कन्वेक्स मिरर ओडे अछि कन्वेक्स ओडे अछि कोन जे ना कॉनकेव मिरर क्लियर ओडे कन्वेक्स मिरर ओडे अछि कॉनकेव मिरर तो क्वेश्चन असला रियर व्यू मिरर ऑफ ड्राइव फॉर ड्राइविंग इज तो ड्राइवर पाखे जो मिरर रहिता है से मिरर ता को टाइप रो मिरर मन रखतंतु कन्वेक्स मिरर सेटा क्लियर ना मन रखते यूजेस गुडा को 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला प्लेन मिरर को आपण कोड यूज करछंती कॉनकेव मिरर को कोड यूज करछंती कन्वेक्स मिरर को कोड यूज करछंती इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण एग्जाम रे आसी पारे तो लुकिंग पर्पस रे हमें को मिरर को यूज करछंती बा लुकिंग ग्लासेस होची प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर प्लीज नोट डाउन करंतु सोलर कुकर आपण कॉनकेव मिरर यूज करछंती तापर आपण ब्यूटी पार्लर रे आपण जानते कॉनकेव मिरर को यूज करा जाय डेंटिस्ट मध्ये कोन करे ना कॉनकेव मिरर को यूज करता है एंड रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट रो जो आपण कार रो जो रिफ्लेक्टर थाए से रिफ्लेक्टर रे कोन को मिरर यूज करा जाय ना कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर कथा कहूची क्लियर रियर व्यू कथा कहनी रिफ्लेक्टर आसले कोन हबो ना कॉनकेव मिरर हबो सेमति आपण जदी कन्वेक्स मिरर आसले कोन हबो ना रियर व्यू मिरर होची कन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर बट रिफ्लेक्टर आसले कोन होची ना कॉनकेव मिरर क्लियर ना मन रखतंतु आपण ए देखि परते कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर पिक मध्ये मु मेंशन करिछि आपण देखि परते क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को मु जाउछि एंड क्वेश्चन क्वेश्चन आसला which one of the following which one of the following lenses should be used to correct the defect of astigmatism क्लियर astigmatism को लेंस यूज करी करेक्ट करा जाय मन रखतंतु फ्रेंड्स astigmatism पय सबले कोन करछंती ना सिलिंड्रिकल लेंस को यूज करा जाय astigmatism पय देखंतु मु किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेंशन करछि मन रखतंतु आपण पय 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे जोडे कि आपण रो शॉर्ट साइटनेस लॉन्ग साइटनेस आउट होछि प्रेसबायोपिया क्लियर तो मन रखतंतु शॉर्ट साइटनेस को हमें को लेंस यूज करा जाय ना शॉर्ट साइटनेस को करेक्ट करिया पय आपण कोन करछंती ना समीप दृष्टि कोडा जोडे को आजे शॉर्ट साइटनेस को आपण करेक्ट करिया पय कन्वेक्स लेंस यूज करा जाय
लॉन्ग साइटनेस को करेक्ट करबा पई कन्वेक्स लेंस यूज करा छै एंड जदी क्वेश्चन असला प्रेसबायोपिया को करेक्ट करबा पई कोन यूज करा छै ना बाइफोकल लेंस यूज करा छै एंड आपण क्वेश्चन देखि परते जे एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करबा पई को लेंस यूज करा छै ना सिलिंड्रिकल लेंस यूज करा छै डाउट क्लियर एंड आपण को जतो लेंस चैप्टर पढेबी म आपरे भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन म आपण मानको सहित डिस्कशन करिवे क्लियर अपेक्षा करन हमें डिफरेंट क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करी आज तो स्टार्ट क्लियर एई तो आरंभ देखो आगो को म आपण पई डिफरेंट क्वेश्चन गुडा को एसबी जोडे कि आपण को एग्जाम पई इंपोर्टेंट होई पारे फ्रेंड्स क्लियर देखो तापर क्वेश्चन असला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्लियर फ्रेंड्स देखो किछि क्वेश्चन कह रखे विटामिन असला मन रखतो विटामिन आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन और होची वाटर सॉल्युबल विटामिन गोटो जी फैट सॉल्युबल विटामिन असला गोटो वाटर सॉल्युबल विटामिन असला फैट सॉल्युबल विटामिन अंडर कोन असला हला विटामिन के विटामिन डी विटामिन ई विटामिन ए क्लियर केडा जोटा कि हमें कोन कहछ ना सेची फैट सॉल्युबल विटामिन बट वाटर सॉल्युबल विटामिन असला कोन ना बी कॉम्प्लेक्स एंड सी को हमें कोन कहछ ना वाटर सॉल्युबल विटामिन कहछ क्लियर तो क्वेश्चन असला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मन रखन बी कॉम्प्लेक्स अंडर को विटामिन असला ना B1 आसे B2 आसे B3 आसे B5 आसे B6 आसे B7 आसे B9 आसे एंड कोन असला ना B12 असला क्लियर तर आर केमिकल नेम गुडा को इंपोर्टेंट क्लियर क्लियर देखो तो नेक्स्ट स्लाइड रे मेंशन करि दै छिबी जदी क्वेश्चन असला विटामिन B1 को हमें कोन कहछ ना थायामिन कहछ केमिकल नेम विटामिन B1 रो थायामिन B2 रो असले राइबोफ्लाविन B3 असले नियासिन B5 असले पैंथेनिक एसिड B6 असले कोन हबो ना पाइरिडोक्साइन B7 असले बायोटिन B9 असले फोलिक एसिड एंड B12 असले कोन हबो नियासियानो कोबालामिन बट आपण एटी कंफर्म हे जानतो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रो कोडा मेंबर नो ना ascorbic acid विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रो मेंबर नो मींस विटामिन सी मु आपन कहितला वाटर सॉल्युबल विटामिन अंडर आउट विटामिन असला से विटामिन सी तो विटामिन सी रो केमिकल नेम असले कोन हबो ना ascorbic acid एंड ascorbic acid विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रो मेंबर नुह डाउट क्लियर क्लियर फ्रेंड्स आज हमें ए क्वेश्चन गुडा एति क्वेश्चन डिस्कशन करिसे ता सहित हम आपन को क्वेश्चन ऑफ द डे जोटा कि पांचटा क्वेश्चन पचारछि ए क्वेश्चन गुडा को आपन प्रॉपर्ली देखिबे एंड तार आंसर गुडा को मते कमेंट रे कहिबे नेक्स्ट क्लासेस में मु आपन मानकर एप्रोप्रिएट आंसर पा जो माने करेक्ट आंसर कहितबे मु सेमानकर नाटा भी डिक्लेयर करिवि क्लियर एंड मु आपन को ओडे सरप्राइज भी दवा पाई जाउछि मु डिफरेंट क्लासेस में क्वेश्चन गुडा को पचारिबि एंड जो माने मु देखिबि टेली करिवि आपन मानक भितरु के प्रॉपर्ली करेक्ट आंसर गुडा को दउछन एंड सेमान पई ओडे सरप्राइज गिफ्ट मध्ये मो थ्रू रहइबो मो थ्रू नो इंस्टीट्यूट थ्रू